हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी हिंदी की कविता आत्मकथ्य मतलब ऑटोबायोग्राफी। ओके, सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस कविता को। काफी अच्छा मैसेज है इस कविता में, ठीक है। और दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आराम से डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कविता को। मधुर गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह से लेकर, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति तक। ठीक है, अब इस पंक्ति में जो हमारे कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो झड़ती हुई पत्तियों की तरफ इशारा करते हुए कवि जो वो कहते हैं कि आज कितनी सारी पत्तियां जो हैं वो मुरझाकर गिर रही हैं। इसका क्या मतलब है कि उनका जीवन जो है, उन पत्तियों का जीवन जो है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, उनका जीवन अब खत्म हो रहा है। इसी प्रकार ये जो आकाश है वो अंतहीन है, मतलब इस आकाश का कभी भी अंत नहीं हो सकता। और इसी आकाश के नीचे कितने सारे जीवन है जो आज जिनकी आज डेथ होने वाली है, या फिर जिनका जीवन आज खत्म होने वाला है। मतलब एक तरफ तो आकाश अंतहीन है जिसका अंत नहीं हो सकता, और इसी आकाश के नीचे कितने सारे जीवन है जिनका आज जो है वो जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछों का इतिहास बन जाए और कुछों का इतिहास जो है वो बिगड़ जाएगा, है ना। इस माध्यम से कवि कहते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर सब कुछ चंचल है। ठीक है, मतलब सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी स्टेबल या फिर कुछ भी परमानेंट या फिर कुछ भी स्थिर नहीं है। ठीक है, सो क्या कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे होते हैं। मतलब इस धरती पर हर व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने पे लगा होता है कि वो ऐसा वो ऐसी, इस तरीके से, है ना। खुद को मतलब हम इंसानों को खुद के अंदर कितनी सारी कमियां हैं वो तो हमें अपनी नजर ही नहीं आती। ठीक है, अपनी कमी कोई भी नहीं कहता है। ये जानते हुए भी कवि कहते हैं कि ये सब जानते हुए भी कि हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं, हम दूसरों का मजाक बनाने में लगे होते हैं, हम अपनी कमियों को देखते नहीं है। इस चीज को जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। मतलब आजकल के लोग क्या करते हैं कि हम किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं कि हमें उसके जैसा बनना है। लेकिन हमें ये बात पता है कि उनके अंदर भी कमियां होंगी। ठीक है, अपने खुद के अंदर कमी है तो उनके अंदर भी कमियां होंगी, और एक दूसरे के सब मजाक उड़ाते ही उड़ाते हैं। ठीक है, ये सब जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। तो कवि कहते हैं कि उन पर बीती हुई कहानी, कवि के ऊपर भी ऐसी बहुत सारी कहानियां बीती हुई हैं, ऐसे बहुत सारे पल बीते हुए हैं, और वो पल अगर कवि दूसरों को सुनाएंगे या फिर लोगों को सुनाएंगे तो लोगों को वो सुनकर मजा तो आएगा, लेकिन लास्ट में वो यही कहेंगे कि अरे कवि की लाइफ में तो ना तो सुख है ना प्रसन्नता है, कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी पंक्ति नंबर 2 पे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले से लेकर आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि उनका जीवन जो था ना वो सपने के समान एक छलावा था। ठीक है, मतलब जैसे सपना होता है, सपने के अंदर हम जो देखते हैं वो रियलिटी में थोड़े ना होता है, तो सपने के समान सपने के समान एक छलावे जैसे उनका जीवन था। ठीक है, सपने जीवन में वो जो कुछ पाना चाहते थे, कवि जो है अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते थे वो उनके पास आया तो, लेकिन उनसे सब कुछ दूर होता चला गया। ठीक है, यह उनके जीवन की बड़ी स्ट्रेंज बात है। विडंबना मतलब बड़ी स्ट्रेंज बात है, बड़ी विचित्र बात है कि वो जो चाहते थे वो उनके पास आया तो, लेकिन फिर भी दूर हो गया। ठीक है, वो अपनी इन कमजोरियों का बखान नहीं करना चाहते, मतलब वो अपनी इन कमजोरियों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो बताएंगे ना अपनी इन कमजोरियों को तो दूसरे उनको क्या सोचेंगे कि ये तो बड़े स्टूपिड से हैं, ये तो बड़े अजीब से हैं, रेडिकुलस से हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने स्टूपिड बताया फिर रेडिकुलस बताया, इसका क्या मतलब है, जगह साई। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं इन अपनी कमजोरियों को नहीं बताऊंगा जिनकी वजह से मैं जो पाना चाहता था वो सब कुछ छिन गया है, और मैं अपनी हर जगह मैं मतलब बुलवाना नहीं चाहता सबसे कि मैं स्टूपिड हूँ या फिर रिडिकुलस हूँ। ठीक है, वो अपने छले जाने की कहानी किसी को नहीं सुनाना चाहते, मतलब उनके ऊपर जो छल कपट हुआ है उसकी कहानी वो किसी को सुनाना नहीं चाहते। ठीक है, सो जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मनचाही वस्तु मिल जाती है, मतलब जैसे सपना आता है हमें, सपने में हम जो जो चीज चाहते हैं वो हमें मिल जाती है और उस तरीके से हम जो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार
कोई प्रेमी आया था, परंतु वो स्वप्न की भांति या फिर सपने की भांति जो है टूट गया। उनकी जितनी भी विशेष थी, उनकी जितनी भी आकांक्षाएं थी, वो सब कुछ मिथ्या बनकर या फिर छल कपट बनकर टूट गई थी। वह सुख, वो चाहते थे कि उन्हें जो है सुख प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, लेकिन वो जो है इस चीज से वंचित रह गए, उन्हें वो मिल नहीं पाया। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक्सपीरियंसेस को सुनोगे, अगर तुम मेरे अनुभवों को सुनोगे, मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरना चाहते हो। मतलब जैसे कि क्या होता है, अगर हम किसी की भी कहानी सुनते हैं, किसी भी बड़े अब लेखक जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अगर हम उनकी ऑटोबायोग्राफी सुनेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ और उन्हीं से मोटिवेट होकर कुछ भी काम करना चाहेंगे, तो ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक्सपीरियंसेस को या फिर मेरे जीवन के बारे में जानना चाहोगे तो तुम्हारा जो है वो घड़ा नहीं भरेगा, और मैं जो है अपने जीवन की गाथा तुम्हें कैसे सुना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब अगली पंक्ति जो है हम देखते हैं, जिसके अरुण कपलों की मतवाली सुंदर छाया में अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों में कवि जो है अपने सुंदर सपनों को बताते हैं, कहते हैं कि जीवन में कुछ सुखद पल आए थे, मेरे जीवन में कुछ सुखद पल आए थे, जिनके सहारे मैं आज अपना वर्तमान बिता रहा हूँ। वो कहते हैं उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजाए थे, लेकिन वो सिर्फ सपने ही रह गए, वास्तविक जीवन में, रियलिटी में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, कवि अपनी प्रेयसी के, जो उनकी प्रेमिका थी, उनके सुंदर गाल लालों, उनके सुंदर जो गाल थे वो बहुत लाल लाल से थे। वो कहते हैं कि जो उनकी प्रेमिका थी उनके गाल बड़े ही लाल लाल थे, सुंदर सुंदर थे। ठीक है, बहुत लाली थी, परंतु ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर ही रह गई है। पर वो कहते हैं कि मुझे वो नहीं मिली और अब मैं सिर्फ उसकी यादों के सहारे जी रहा हूँ, क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। कि जैसे उन्होंने सपने सजाए थे कि वो आएगी, लेकिन अब जो है उनके सारे सपने टूट गए हैं, वो छिटक कर दूर चली गई। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा जानकर तुम क्या करोगे, मेरी ऑटोबायोग्राफी जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में ना तो कोई प्रसन्नता है और ना ही कुछ ऐसा, मतलब कुछ अच्छा सा है मेरे जीवन का, मेरा जीवन जो है वो बहुत छोटा सा है, और अब मैं अपनी अतीत की जो सपने हैं या फिर अतीत की जो यादें हैं उनको उनके सहारे ही अपना वर्तमान जी रहा हूँ। तो मैं अपना छोटे से जीवन को तुम्हारे साथ क्या शेयर करूँ या फिर क्या सुनाऊं तुम्हें। ठीक है, इसमें कवि की सादगी दिखती है, उनका विनय जो है वो दिखता है। ठीक है, वे दूसरों के जीवन की कथा को वो कहते हैं कि तुम जो है दूसरे लोगों के जीवन की कथाओं को सुनो, उनको जानो, उसी में भलाई है। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है, टाइम नहीं आया है। मेरे अतीत को तुम मत कुरेदो और उन पलों को, उन अतीत के चीजों को, उन अतीत के पलों को तुम मौन रहने दो। और इस कविता के कवि का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो आई होप आपको कविता काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।